हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 पद और दोही। इसमें हम आज क्वेश्चन आंसर इसके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। कहा है हमारा कि मीरा ने आंसुओं के जल से सींचकर बोई है। तो मीरा ने प्रेम की बेल आंसुओं के जल से सींचकर बोई है। दूसरा हमारा विकल्प कि भूखे को भीख देने की बात कही है। रहीम ने, कबीर ने, मीरा ने या कमाल ने। तो यह बात कही है कबीर ने। तीसरा विकल्प है हमारा कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ रहे त्रिशूल, फूल, तलवारी या संपत्ति। तो दोस्तों जहाँ सुई काम आ जाती है वहाँ करे तलवारी, कहाँ करे तलवारी। अब आते हैं रिक्त स्थान पर। तो पहला है हमारा कि छोड़ दई कुल की खालिस्तान कहा करे कोई। तो छोड़ दी कुल की कहानी कहा करे कोई। दूसरा खालिस्तान है हमारा कि गिरत गिरत सब काढ़ी लियो, खालिस्तान पियो कोई। तो इसमें आएगा छाछ, छाछ पियो कोई। तीसरा है हमारा कि गाह है खालिस्तान की कर साहब की बंदगी, भूखे को दे भीख। गा है अब हमारे सामने कि जो रहीम उत्तम, खालिस्तान का कई सकत कुसंग। तो इसका आंसर होगा प्रकृति। जो रहीम उत्तम, प्रकृति करी सकत कुसंग। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि मीराबाई ने कृष्ण के रूप में किसकी उपासना की है। तो इसका आंसर होगा कि मीराबाई ने कृष्ण के रूप में पति की उपासना की है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन कि कवि ने किन बातों की सीख दी है। तो इसका आंसर होगा कि कवि ने साहब ईश्वर की वंदना करने और भूखे को भीख देने की शिक्षा दी है। गा क्वेश्चन है हमारा कि कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षण भर में मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो जाने पर काम ना किया हुआ ही रह जाएगा। अब आते हैं हम घा पर। क्वेश्चन नंबर घा है हमारा कि रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है। तो इसका आंसर होगा कि रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व यह उदाहरण देकर हुआ स्पष्ट किया है कि शीतलता देने वाले चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सांपों के जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। डा है हमारे सामने क्वेश्चन कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है। तो सच्चे मित्र की यह पहचान है कि वह अपने मित्र का साथ विपत्ति काल में नहीं छोड़ता, विपरीत परिस्थितियों में भी साथ देता है। अब आते हैं हम भाषा की बात पर। तो इसमें शब्दोच्चारण हमें करना है कि बृहत, धृत, प्रकृति, संपत्ति, भुजंग, व्याप्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। असुगन यानी अश्रुओं, भगत यानी भक्त, जाके यानी जिसके, त्रिशूल त्रिशूल, परले प्रलय, अब कब कब, विपत्ति यानी विपत्ति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्याय लिखे। इनमें एक शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं, उसे चुनकर लिखना। तो देवता का पर्यायवाची सुर, असुर, देव। तो इसमें जो हमारा गलत पर्यायवाची है वो है असुर, असुर यानी राक्षस। पति, प्राणनाथ, कंत, तनय। तनय पुत्र को कहा जाता है, इसलिए तनय गलत होगा हमारा। अभिलाषा लोभ, इच्छा, चाह है। तो इसका लोभ यानी लालच एक गलत हो जाएगा, इसका एक पर्यायवाची नहीं होगा। सज्जन का सभ्य, शिष्ट, अशिष्ट। सज्जन को सभ्य और शिष्ट होता है, अशिष्ट गलत होगा। फूल का पर्यायवाची पुष्प, कुसुम होता है लेकिन पुरुष नहीं होता, इसमें गलत हमारा पुरुष होगा, पर्यायवाची है नहीं है। अब आते हैं हम निम्नलिखित पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, प्रत्येक पंक्ति में पहचान स्पष्ट कीजिए। तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें देखिए दोस्तों, मोर मुकुट मेरो शब्द माँ बैठ की आवृत्ति कई बार होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार जिसमें शब्द या वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
दूसरा है कि एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। तो जैसे इस पंक्ति में दोस्तों देखो, साधे सब सदे सब साधे में सा वर्ड की आवृत्ति कई बार होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। तीसरा हमारा का कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत विपरीत। तो इस पंक्ति में दोस्तों बा वर्ड की आवृत्ति कई बार, बा और ता वर्ड की आवृत्ति कई बार होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। जो पर पीर ना जानिए सो का फिर बेपूर। तो इसमें पा वर्ड की आवृत्ति, पा और रा वर्ड की आवृत्ति बार बार होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब आते हम विलोम शब्द पर। पंडित, पंडित का विलोम शब्द होगा मूर्ख। देव, देव का विलोम शब्द होगा दानव। प्रेम का विलोम शब्द घेड़ा। सुख का दुख। जल, थल, दिन, और दिन का विपरीत होगा विलोम शब्द रात। उपसर्ग जोड़कर लिखना है हमें दोस्तों। परा प्लस जय पराजय, परा प्लस भाव पराभाव, परा प्लस क्रम पराक्रम, नी प्लस रंजन निरंजन, नी प्लस बेस निवेश, नी प्लस दान निदान। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में आवट और आहट प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। तो सजाना प्लस आवट सजावट होता है, बनाना प्लस आवट बनावट होता है, लिखना प्लस आवट लिखावट होता है, मुस्कुराना प्लस आहट मुस्कुराहट होता है, टकराना प्लस आहट टकराहट होता है, चिल्लाना प्लस आहट चिल्लाहट होता है, घबराना प्लस आहट घबराहट होता है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।